नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार एकादशी तिथि है, माँ लक्ष्मी का दिवस है। वैसे तो एकादशी तिथि विष्णु की का दिवस लोग कहते हैं और होता भी है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसके लिए एक ध्यान प्रस्तुत करता हूँ। ओम याशा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तृणभीता शुभ्रवस्तोत्तरीयाः लक्ष्मीः दिव्ये गजेन्द्रमणिखच्यते स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता ममस्तु गृहे सर्वमंगल्ययुक्ता। हे माँ लक्ष्मी, सभी के घरों में कुशलतापूर्वक विराजमान हो, इसलिए आपका सुमिरन हम सभी कर रहे हैं और करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हे माँ लक्ष्मी, सब पर कृपा बनाए रखें। आज महात्मा हंसराज जी की जयंती है और महात्मा हंसराज जी के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। एक त्याग के प्रतिमूर्ति के रूप में महात्मा हंसराज जी का जीवन जाना जाता है। महात्मा हंसराज जी ने जिन बातों को अपने जीवन में धारण किया था, उन बातों को आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करते हैं आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हो सकता है आपके जीवन में इन विचारों के साथ आपके अंदर सकारात्मकता का समावेश हो और आपके जीवन में चार चांद लग जाए, अर्थात आपके जीवन उत्तम प्रकृति का हो जाए। तो पहला विचार कुछ इस प्रकार है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं होते हैं, अतः खुद को पढ़ने की कोशिश अवश्य करें, सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अर्थात आत्मचिंतन करें, स्वाध्याय करें, अपने जीवन में सदैव सकारात्मक रहें, अपने विचारों को उत्तम प्रकृति का बनाकर रखें, कभी भी गिरने न दें अपने विचारों को, क्योंकि विचार के गिरने से व्यक्ति का व्यक्तित्व घट जाता है। अतः विचार को सदैव सकारात्मक रखें, नकारात्मक न होने दें। और कहा भी गया है, ये नकारात्मक तब होता है जब हम किसी के अपने माता पिता के बातों का बुरा मान जाते हैं। कभी भी अपने माता पिता के बातों का बुरा ना माने, क्योंकि माता पिता की जो डांट होती है वो ऐसी हथौड़ी होती है जिस तरह से एक स्वर्णकार, एक कलाकार मूर्तियों को बनाते समय में पत्थरों पर अनेक बार चोट मारता है, तो यदि पत्थर को दर्द होता है तो ऐसे स्थिति में पत्थर मूर्ति का रूप नहीं धारण करता। ठीक उसी प्रकार से यदि आप जीवन में माता पिता और गुरु के बातों के डांट का प्रभाव यदि आपके ऊपर होता है, यदि वो डांटते हैं आपको, तो उसे सकारात्मक सोचें, कभी नकारात्मक ना सोचें। कभी उनके बातों को नज़रअंदाज ना करें, कभी भी अनदेखी ना करें, क्योंकि माता पिता के डांट में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। आपको एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए माता पिता की बातों को अवश्य ध्यानपूर्वक सुनें। और अपने आप को अच्छा बनने का प्रयास हर कोई करता है, अपने शरीर की सुंदरता तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपने विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार की सुंदरता कोई नहीं चाहता। तो ऐसे में व्यक्ति की सुंदर रूप भी कुरूप हो जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में सुंदरता नहीं खोजनी चाहिए। अपने अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार, इन सभी को अच्छे करके अपने को सुंदर बनने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि यदि आप जीवन में कुछ हैं और व्यवहार कुशल नहीं हैं, तो आपके जीवन के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप व्यवहार कुशल बने। आपका व्यवहार कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है। इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी चमक बढ़ेगी। इसलिए अपने कुशल व्यवहार का
प्रयोग करें। साथ ही साथ आज के जो कुछ उत्तम विचार कुछ इस प्रकार हैं कि छल का फल छल ही मिलता है, फिर चाहे आज हो या कल। अतः किसी भी व्यक्ति के साथ यदि मिलते हैं तो छल के साथ न मिलें, क्योंकि इससे मतलबी होने से क्या होता है, प्रेम और मित्रता घट जाती है। प्रेम और मित्रता जब घट जाती है तो आपका व्यवहार कुशल नहीं रह जाता। इसलिए प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर किसी से मित्रता करें। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितना कि हम दुनिया का ख्याल और लिहाज रख कर करते हैं। इसलिए एक संत की बात हमें याद आती है और संत कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों घबराते हो पगले, अरे क्यों घबराते हो पगले, जीवन का आरंभ ही हुआ है रोने से। पगले, दुख के होने से क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो दुख के होने से, जीवन का आरंभ ही हुआ है रोने से। अतः कभी भी अपने जीवन में आप दुख के आने पर रोए नहीं, विचलित नहीं होए, अपने आप को संयमित रखते हुए अपने जीवन को संवारने का प्रयास करें। यह जिंदगी जो आप जी रहे हैं बहुत से लोगों के लिए अभी भी यह सपने जैसी होती है। इसकी कदर करें और कदर करते हुए इसे और सुंदर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि कहा भी गया है, आंखें तो सबकी होती है परंतु एक जैसी होती है, परंतु देखने का जो नज़रिया है बिल्कुल अलग अलग होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार सकारात्मक रखने चाहिए। और आज का जो कड़वा सत्य है वो कुछ इस प्रकार है, किसी भी व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास न करें, दोस्त हो या वो दुश्मन हो। ठीक है, तो दुश्मन को दोस्त बनने में और दोस्त को दुश्मन बनने में देर नहीं लगती। इसलिए व्यक्ति को किसी पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है, अविश्वस्ते न विश्वसेत। और भगवान श्री कृष्ण अंत में उपदेश देते हुए बताते हैं, शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अतः जिज्ञासु बने रहिए, आपको ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको यह विचार कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको अच्छे लगे विचार तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर पुनः मिलते हैं किसी और उत्तम विचार के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।